एरर डिटेक्शन एक बहुत ही आसान टेक्निक है। उसमें ये रिसीवर को पता चल जाता है कि यहाँ पर एरर है। तो जब हम एक पूरे OSI मॉडल को देखते हैं, उसकी जो सेकेंड लेयर है डेटा लिंक लेयर, वो एरर डिटेक्शन करेक्शन और साथ ही साथ फ्लो कंट्रोल, लाइन डिसिप्लिन, एरर कंट्रोल, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स ये उसका काम है। तो वहां पर क्या होता है कि ये चीज डिसाइड करनी पड़ती है, एरर अगर डिटेक्ट हो गई है तो हमको इसके बाद क्या करना है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसमीटर था और एक रिसीवर है, हम दोनों के बीच में एक लिंक स्टेब्लिश कर चुके हैं, यहां से अब डेटा ट्रांसमिट हो गया है और यहाँ रिसीवर जो है एक एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज करता है। एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज करता है, इट मीन्स कि वो फाइंड आउट करना चाहता है कि जो डेटा यहाँ से गया, कोई भी एक सिंपल डेटा है, क्या वो जो रिसीवर पे पहुंचा क्या वो सही है या नहीं है। इट कैन डिटेक्ट, वो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि या तो वो ट्रांसमीटर को पूछे, बोले कि भाई ये आपका डेटा क्या था, गलत था। पहला तरीका। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे से एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना पड़ेगा और वो एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। जो रिसीवर ये बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रांसमीटर ने जो डेटा भेजा है वो डिटेक्टेड था, जिसमें एरर आ गई है, तो अब हमें ये डेटा नहीं चाहिए, हम इसे डिस्कार्ड कर रहे हैं। सो इट विल आस्क फॉर रीट्रांसमिशन, उसे रीट्रांसमिशन कह सकते हैं। सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो ईजी। इसमें हम पूरे के पूरे डेटा को रिकॉल कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड। इसको फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक्स भी कहते हैं। फॉरवर्ड एरर करेक्शन मतलब कि यहाँ पर हमने डिटेक्ट कर लिया और फिर वापस से उसको कॉल किया, तो ये हम रीट्रांसमिशन के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे उसे भेजे। और अगर ये नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम एरर को करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एरर को करेक्ट कर कहां पर, रिसीवर पर। सो फॉर दैट, जिस तरीके से वी आर हैविंग, हमारे पास जिस तरीके से एरर डिटेक्शन कोड्स हैं, उसी तरीके से हमारे पास एरर करेक्टिंग कोड्स भी हैं। और उन एरर करेक्टिंग कोड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम सर्टन एरर्स को, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम पूरी की पूरी एरर जो है हटा सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास जब हम ट्रांसमीटर और रिसीवर पे डेटा भेज रहे हैं, तो हम जो भी डेटा रहेगा, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर डेटा रहेगा, इफ से हमारे पास के बिट का डेटा है, हम एक के बिट का डेटा अगर ले रहे हैं, डेटा वर्ड ले रहे हैं, तो हम इस पे कोई चीजें अप्लाई करेंगे। जनरली क्या होता है, हम इनमें कुछ रिडंडेंट बिट्स लगाते हैं। रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा बिट्स। जिस तरीके से हमने एरर डिटेक्शन में देखा था कि हम कुछ रिडंडेंट बिट्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमें डेटा जो लेंगे वो के बिट्स का डेटा लेंगे, उसको एक जनरेटर के थ्रू पास करेंगे जो कि रिडंडेंट बिट्स को उसमें ऐड करेगा। ऐड मतलब उनकी कुछ पोजीशंस होंगी, उस पर वो उस पर लगा दिया जाएगा और लगाने के बाद हमारे पास एन बिट का कोड वर्ड जनरेट हो जाएगा। ये एन बिट का कोड वर्ड हम रिसीवर पे ट्रांसमिट करेंगे। नाउ व्हाट द रिसीवर विल डू, फर्स्ट रिसीवर एन बिट के डेटा को रिसीव करेगा जो कि कोड वर्ड है, और इसे फिर एक टेक्निक जिसे हम कहेंगे कि चेकिंग टेक्निक, एरर करेक्टिंग टेक्निक, उस टेक्निक के थ्रू फर्स्ट चेक करेगा कि इसमें एरर है या नहीं है। दूसरी बात, अगर एरर है तो उसे क्या करेगा, करेक्ट करेगा। करेक्ट करने के पहले फर्स्ट इट नीड्स टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एरर, कौन से नंबर की बिट में एरर आई है। अगर हमारे पास एक सिंगल बिट एरर करेक्शन टेक्निक है, तो सबसे पहले उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पोजीशन की बिट में एरर है। अगर कौन से पोजीशन की बिट पता चल गई कि कौन से बिट में अगर एरर है, सो तब तो बहुत आसान है, क्योंकि एरर जो आती है वो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आती है डेटा में। क्यों, क्योंकि अगर हमारा 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर 0 है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम एरर कहते हैं। तो अगर हमारे पास सिंपली अगर पोजीशन भी पता चल गई तो हम क्या कर पाएंगे, एरर को करेक्ट कर पाएंगे। करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर ट्रांसमीटर से आई हुई जो भी पोजीशन थी, अगर उसमें 3rd 4th या 9th 5th जो भी पोजीशन पे बिट में एरर दिखाई देती है, वहां अगर 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दें, अगर 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दें। जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपका डेटा था वो क्या हो गया, पूरा
करेक्ट हो गया, और वो जो डेटा वर्ड है नाउ दैट रिसीवर कैन एक्सेप्ट दैट, उसे रिसीवर क्या कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। पहले वो उनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करेगा, एक बार पोजीशन मिल जाने के बाद उसको करेक्ट करेगा और फिर उसे क्या कर लेगा, सेव कर लेगा, डिस्कार्ड नहीं करेगा। सो दोनों तरीके से एरर को आप हैंडल कर सकते हैं। या तो एरर आया, डिटेक्ट किया, और आपने जो भी रिसीवर था ट्रांसमीटर को बोला कि नो वी डू नॉट वांट दिस डेटा क्योंकि इसमें एरर है, तो रीट्रांसमिशन किया। या फिर हमारे पास एरर करेक्टिंग कोड्स हो और हम उस एरर करेक्टिंग कोड से क्या कर पाए, इस n बिट के कोड वर्ड की हेल्प से उस एरर की पोजीशन फाइंड आउट कर पाए और फिर उसको करेक्ट कर पाए। सो दिस इज व्हाट एरर करेक्शन इज। ये पूरी जो टेक्निक है जो ये करना है बिना रीट्रांसमिशन वाला, वो क्या कहलाता है, एरर करेक्शन। यूजिंग डिफरेंट, आपके पास बहुत सारे कोड हो सकते हैं, यहाँ पे रिपीटेटिव कोड्स हो सकते हैं, हम रिपीटेटिव कोड यूज कर सकते हैं, या हम हैमिंग कोड यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग कोड्स हैं जो कि एरर करेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें ब्लॉक कोड्स भी हो सकते हैं, आगे चल के कॉन्वोल्यूशन कोड्स भी हैं जो कि मल्टीपल बिट्स के एरर को आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नाम बता रही हूँ, एरर करेक्शन टेक्निक्स हैं। ये सारे जो है बेसिकली कुछ एल्गोरिथ्म है जो कि हर एक पर्टिकुलर डेटा पे लगाए जाते हैं, और आपके पास एक डेटा सेट या कोडवर्ड बनाया जाता है जो कि सेट है, और वो रिसीवर पे चेक किया जाता है एरर के लिए और फिर उसको करेक्ट किया जाता है। सो दिस इज होल सिस्टम, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अनटिल अनलेस अगर आपके पास कोई टेक्निक हो तो आप नहीं कर सकते, अगर है तो आप इन सारी टेक्निक्स को लगा के रिसीवर पर ही उस एरर को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं।